नमस्कार, मैं विशाल। एक बार आपका फिर से स्वागत है फिट विद आयुर्वेदा पर। बहुत दिनों बाद वापसी के लिए खेद है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब ये चैनल आपसे लगातार जुड़ा रहेगा और आप तक पहुँचाता रहेगा स्वास्थ्यवर्धक लाभप्रद जानकारियाँ। आज हम बात करने वाले हैं हेमंत ऋतु यानी कि सर्दियों के समय में प्रयोग किए जाने वाले एक खास आयुर्वेदिक टॉनिक जो कि हजारों साल की परंपरा से चला आ रहा है। ओज, तेज, बल, बुद्धि और कांति, इन सभी के लिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने 50 से भी अधिक जड़ी बूटियों से बना जो ताकत का खजाना हमें दिया है, जिसका ग्रंथों में ऐसी मान्यता है या ऐसा वर्णन आता है कि इसे बनाने वाले महर्षि च्यवन जो थे, उनकी इस च्यवनप्राश के सेवन से जवानी यानी कि युवा अवस्था जो थी वो वापस लौट आई थी। उनके जो सफ़ेद बाल थे वो काले हो गए थे, उनकी झुर्रियाँ जो हैं वो समाप्त हो गई थी और शरीर काफ़ी बलवान हो गया था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से सफ़ेद बाल उनके पूरे काले ना हुए हों या उनकी झुर्रियाँ पूरी तरह से समाप्त ना हुई हो, या कह लें कि जो 50 का व्यक्ति है वो एग्जैक्ट 25 का दिखे, ऐसा तो पूरी तरह संभव नहीं है। लेकिन ग्रंथ ये बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि इसके सेवन से व्यक्ति में काफ़ी बल आ जाता है, ओज तेज हो जाता है। यानी कि एक तरह से बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह भले जवान ना हो सके, लेकिन उस अवस्था में भी उसके अंदर बहुत अधिक बल आ जाता है। काफ़ी हद तक आपके बाल सफ़ेद होना कम हो जाएंगे, बाल गिरना या झड़ना वो भी रुक जाएगा और आपके स्किन पर जो तेज़ी से झुर्रियाँ आ रही थी उसको भी ये काफ़ी धीमा करेगा। ये आपके वजन को बढ़ाने वाला है, खून की कमी को दूर करने वाला है, यानी कि एनीमिया जैसी जो समस्याएं होती हैं, खास करके महिलाओं में अधिक होती हैं, बच्चों में अधिक होती हैं, उसमें काफ़ी लाभकारी है। शरीर में ताकत और स्फूर्ति का संचार करने वाला है और ऐसी तमाम बहुत सी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, वो काफ़ी लाभदायक है। तो आइए हम जानते हैं कि घर बैठे किस तरह से हम सभी इसका लाभ ले सकते हैं और आयुर्वेदिक विधि से च्यवनप्राश किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आंवले। ये आंवले मेरे पेड़ के ही हैं और इसे मैंने तोड़ा है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से रगड़ कर धो लेंगे पानी में, साफ पानी में, ताकि इसके ऊपर जमी धूल, मिट्टी, किसी भी तरह की परत वो अच्छे से निकल जाए, धुल जाए, ताकि कोई भी कंकड़ या कोई भी चीज़ हमारे च्यवनप्राश के बीच में ना आए। तो इसे मैंने धो लिया है। अब हम इसके उबालने की तैयारी शुरू करेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है जो कि ये पीतल की कढ़ाई है, अंदर से कलई की हुई है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी आंवलों को डाल देंगे। कढ़ाई में थोड़े से ज़्यादा आंवले मैं तोड़ लाया था, तो इसीलिए मैं सभी आंवलों को उबाल लूँगा। अच्छे से इन आंवलों को उबालना है, इनको नरम करना है और ध्यान रहे प्रेशर कुकर इत्यादि में इन सभी चीज़ों को ना पकाएं। यदि आप घर में तैयार कर रहे हो तो किसी खुले भगोने में ढक करके आंवले को या किसी भी चीज़ को उबालने का काम करें। तो इसे हम पानी में डाल देंगे और मध्यम आंच पे धीरे धीरे उबलने देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा इसको हल्का सा जालीदार किसी बर्तन से ढक देंगे। और ये देखिए, ये हमारे आंवले उबल चुके हैं। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको हटा करके अब हम इसकी पिष्टी तैयार करेंगे, यानी कि इसको जो इसमें फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, उनको हटाने के लिए मैंने एक छलनी ली है। उसके ऊपर रगड़ के जो इसका गुदा है वो नीचे की ओर हम इकट्ठा कर लेंगे और फाइबर हम अलग कर लेंगे, ताकि बीच में खाने में वो बीच में हमारे मुंह में ना आए और आंवले का पेस्ट बहुत अच्छा बन सके। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। मैंने इसे कढ़ाई में ले लिया है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है अब हमें उसे निकालना होगा। उसका एक ही तरीका है, इसको अच्छे से सेकना होगा बिना इसमें अभी कुछ मिलाए। हम इसको गैस के ऊपर फ्राई करते जाएंगे। इसका पानी यानी कि बिना कोई तेल, ऑयल, घी कुछ भी मिलाए हम इसको सेकते जाएंगे। आंवला काफ़ी विटामिन सी इत्यादि से भरपूर फल होता है और उसमें प्रचुर मात्रा में, पूरी मात्रा में पानी होता है। तो उस पानी को उड़ाए बिना, यानी उस पानी को निकाले बिना हम उसको बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। और हमारी औषधियाँ जो होती हैं, यानी जो हम इसमें क्वाथ इत्यादि औषधि मिलाकर तैयार करेंगे, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए पानी को इसमें से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत समय लगता है। 1 से 1.5 घंटे इसको पानी उड़ाने के बाद अब बारी आई है, आंवला हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें घी डालने की। अब सेम प्रोसेस, घी को डाल करके अच्छे से इसको हम भुनेंगे। अब हम इसको घी के अंदर भी 1 से 1.5 घंटा अच्छे से पकाएंगे, ताकि एक बहुत अच्छी पिष्टी तैयार हो जाए हमारे च्यवनप्राश के लिए। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा और बहुत ज़रूरी होता है। पहले पानी सुखाना, फिर उतनी ही देर इसको फ्राई करना घी में। ये देखिए, फ्राई करते करते मुझे काफ़ी समय हो चुका है। वीडियो में बहुत फास्ट बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी दिखाया जा सके, आप बोर ना हो जाए, ऊब ना जाए।
तो ये समय कम से कम मुझे 1.5 घंटा इसको पानी उड़ाने में और 1.5 घंटा इसी तरह से घी में फ्राई करने में लगा था। रात हो गई है मुझे फ्राई करते करते इसको, और अब ये उड़ने लगा है। तो थोड़ी आंच और कम करके हम इसे अच्छे से कढ़ाई को पकड़ के ध्यान से इसको हम करेंगे। इस समय इसमें से आंवला उड़ उड़ के बाहर आता है, तो हम जल भी सकते हैं। तो इस चीज़ से सावधानी बरतें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, चलाते रहना है, नहीं तो तली में लग के ये जलने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे इसका पानी उड़ता है, उड़ जाता है और ये गाढ़ा होने लगता है, ये चिपकने लगता है। तो बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना है आपको, बड़ा ही मेहनत का काम है। अगर थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं तो कम मेहनत है, अधिक मात्रा में बना रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत है। देखिए ये फ्राई होकर रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इसके बाद क्वाथ तैयार करेंगे, यानी कि काढ़ा, जिसमें 50 से भी अधिक जड़ी बूटियाँ सम्मिलित हैं और उन सब की डिटेल्स। ये देखिए हमारी पिस्टी तैयार हो चुकी है और इसको हम साइड में एक बार रख देंगे। अब हम काढ़े की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें 50 से भी अधिक औषधियाँ हैं और सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वही पानी है जिससे मैंने आंवला उबाला हुआ था, उसको मैंने बचा के रखा था। उसी में और पानी मिला करके अब हम औषधियाँ डालेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से कूट लें, मैंने थोड़ा कम कूटा है ताकि मेरे पास समय नहीं था। इन औषधियों को थोड़ा अच्छे से कूट लें और बारीक कर लें। मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम ही कूटा है। कुछ औषधियाँ मैंने ज़्यादा बारीक करी हैं और फिर इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसको भी कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे तक उबालना है। सारी औषधियों की आपको डिटेल मिल जाएगी, इसमें बहुत परेशान या घबराने की बात नहीं है। और इसका हम क्वाथ तैयार करेंगे। मध्यम आंच पे काढ़े को पकने देंगे और इधर हम प्रक्षेप के द्रव्य तैयार कर लेंगे। उसी में मैं दोनों डिटेल दे दूंगा, किसका क्वाथ बनाना है, किन औषधियों का प्रक्षेप बनाना है। यानी कि ये च्यवनप्राश तैयार करने के बाद ऊपर से मिलाया जाएगा और ये हम केसर का भी इसमें प्रयोग करेंगे। इसमें अच्छे से केसर कूट के हम मिलाएंगे। उसकी मात्रा आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं, जितना आप कैपेबल हों। ये हमारा क्वाथ तैयार हो चुका है, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इन्हीं औषधियों के क्वाथ में अब हमारा च्यवनप्राश तैयार होगा। सबसे पहले हम इसको कढ़ाई में लेंगे और इसमें हम मीठा मिलाएंगे। ये मैंने मिश्री का यूज़ किया है, यहाँ पर आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, देसी खांड का भी यूज कर सकते हैं। और इसे पहले हम मीठे के साथ थोड़ा अच्छे से पकाएंगे और इसकी जब चाशनी बनने लगे एक तार की, तब हम जा करके इसके अंदर आंवले को मिलाएंगे, उसी पिष्टी को जो हमने तैयार करके घी में भून के रखी हुई है। ये विधि आयुर्वेद की, शुद्ध आयुर्वेद की विधि है च्यवनप्राश तैयार करने की, इसलिए इसमें समय काफ़ी लगेगा। बड़े ही पेशेंस के साथ आप अच्छे च्यवनप्राश को घर पे बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। चाशनी के ऊपर थोड़ी बहुत जो गंदगी आएगी उसको हम इस तरह से किनारे से निकाल के साइड कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। बस हमारी चाशनी लगभग तैयार हो गई है और इसको थोड़ा सा और एक तार जितनी जब ये हो जाए तो थोड़ा सा आप उंगली से इसको कड़छी पे निकाल करके चेक कर सकते हैं। जैसे एक तार की चाशनी होगी हम इसे बंद कर देंगे। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हमने गैस बंद कर दी है और उसी पिस्टी को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाते जाएंगे और घोटते जाएंगे। ये भी प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण कहूँ तो यही प्रक्रिया है च्यवनप्राश बनाने के अंदर, घोटना। इसके अंदर हम थोड़ा इसको मिलाते जाएंगे और इस तरह से घोटते जाएंगे। ध्यान रहे इस समय हमारा फ्लेम ऑफ है। जब हमारी चाशनी तैयार हो जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद ही धीरे धीरे इसको मिलाते जाना है और इसको मिलाने में सावधानी रखनी है कि बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, गुठलियाँ ना रह जाए, आंवले की जो गांठ है बीच में उसमें ना रह जाए, ताकि जो क्वाथ की औषधियाँ हैं वो पूरे आंवले के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। इसीलिए इसके घोटने की प्रक्रिया काफ़ी ज़रूरी होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार। इसी तरह से हम इसको थोड़ा करके मिलाते जाएंगे, घोटते जाएंगे, थोड़ा मिलाते जाएंगे, घोटते जाएंगे। एक बार में ज़्यादा ना डालें क्योंकि उसके अंदर गुठलियाँ बन सकती हैं। थोड़ी मात्रा में इसको मिलाएं। ये गर्म ही रहेगा क्योंकि हमारा जो पेस्ट है वो भी हमने अभी तैयार ही किया था, वो गर्म ही है, वो उसको हमने ढक के रख दिया था। और हमारा क्वाथ अभी तैयार ही हुआ है, इसको हमने चाशनी तैयार की, ये भी गर्म है, तो उसकी चिंता ना करें। अच्छी तरह से इसको मिलाते जाएं, फेंटते जाएं, घोटते जाएं और आपका शुद्ध आयुर्वेदिक विधि से बना च्यवनप्राश धीरे धीरे तैयार हो चलेगा।
और लगभग ये तैयार हो चुका है। और इस च्यवनप्राश को अगर आप खाएंगे तो बाजार से मिलने वाले च्यवनप्राश से ये लाख गुना बेहतर है। वहाँ सिर्फ चीनी या पता नहीं कितनी औषधियाँ उसमें डाली गई हैं फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो उससे तो ये बहुत बेटर है। अब हम इसको तैयार कर लेने के बाद ये प्रक्षेप की औषधियाँ जो इसमें मिलाएंगे, यानी कि जिसे ऊपर से मिलाया जाता है, इसे उबालना नहीं है, क्वाथ में नहीं डालना है। इससे एक तो इसके अंदर सुगंध बड़ी अच्छी आ जाती है। बहुत कुछ होता है इस प्रक्षेप की औषधियों में। लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, दालचीनी और वंशलोचन जैसी बहुत सारी तमाम औषधियाँ होती हैं जो कि बहुत अधिक गुणकारी होती हैं और इससे हमें बहुत लाभ होता है। ये मेरे पास पेस्ट ज़्यादा बच गया था तो मैंने उसको हाथ में मिक्स कर दिया है, लेकिन आपको इतना पेस्ट एक बार में नहीं मिलाना है। च्यवनप्राश थोड़ा नरम ही रहना चाहिए, ये थोड़ा अधिक टाइट हो चुका है। तो ये जो च्यवनप्राश बन के तैयार होगा, आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश के अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उससे तो ये काफ़ी हद तक बेटर है। और च्यवनप्राश के फ़ायदों के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खास करके बल का वर्धन करने वाला है और ये हेमंत यानी कि सर्दियों के समय में ही खाया जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी गर्म औषधियाँ इसके अंदर पड़ती हैं। सर्दियों में पाचन बहुत बलिष्ठ होता है और इसे आसानी से पचा लेता है। और ये खून की कमी अगर आपके अंदर है, अगर एनीमिया है, खास करके जिसको आयुर्वेद की भाषा में वात व्याधियाँ कहा जाता है, वात के जो रोग होते हैं, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उन सभी के लिए ये बेटर है। और लास्ट में मैंने इसमें केसर मिक्स किया है, जो कि आप कर सकते हैं या इसे ऑप्शनल भी रख सकते हैं। अगर कर दें थोड़ी बहुत मात्रा में तो काफ़ी बेटर है। खास करके जो बालों की समस्या से परेशान लोग होते हैं, जिनके या तो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं या बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, उन सभी के अंदर च्यवनप्राश जो है काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आंवला होता है और हमारे बालों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्किन को चमकदार बनाता है, ग्लो आती है आपकी स्किन के अंदर, खून को साफ करता है, खून को शुद्ध करने वाला है। तो च्यवनप्राश के अनगिनत फ़ायदों का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस तरह से आयुर्वेदिक विधि से च्यवनप्राश को तैयार करें। और स्टोरेज के लिए आप कांच के बर्तन का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खाने के लिए सुबह सुबह का समय काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। इसे खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक कुछ और भोजन ना करें। और युवाओं के लिए व्यायाम इत्यादि के बाद इसका सेवन करना अति उत्तम माना जाता है, या व्यायाम इत्यादि के साथ इसका सेवन करें। और इसी तरह की औषधपूर्ण जानकारियों के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। नमस्कार।